हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इस क्वेश्चन में वाई और जेड दो पार्टनर्स हैं। 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। ईच पार्टनर को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जेड को 60,000 पर एनम के सैलरी और कमीशन के साथ मिलेगा, जो कि है 6% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,12,000। हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स्ड है और व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि इसमें हम दोनों केसेस करेंगे जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने करूँ। स्टूडेंट्स, पहले हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और कमीशन की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। वाई की जो हमारे पास कैपिटल है 2,50,000, 9% से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरा आ रहा है 22,500, ठीक है। और जेड की जो कैपिटल है दैट इज़ 1.5 लाख, 9%, ये मेरा आ रहा है 13,500, ठीक है। अब हमने कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। जेड को जो सैलरी मिलेगा 60,000 और कमीशन मिलेगा 6%। अब हमें यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट है 2,12,000 का, इस प्रॉफिट में हम लिखेंगे 6% अपॉन 106, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या करना होता है, जो परसेंटेज होता है उसको 100 में ऐड करके निकालना होता है। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कमीशन, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके ये मेरे पास 12,000 पे आ गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, 2,12,000 रुपये। अब यहाँ पे पहले हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का है 22,500 और इसका है 13,500। ये हमारे पास आ जाएगा 36,000, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। वाई को जेड को सैलरी भी मिलेगा 60,000 पे पर एनम का, और जेड को कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। कितना हमने कैलकुलेट किया है, 12,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस प्रॉफिट में से 2,12,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने के बाद हमारे पास जो पैसा बचेगा 1,04,000, ये वो प्रॉफिट है जो दोनों पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हमने इक्वल ही उनको बांटना है। तो टू प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करेंगे हम, ठीक है, वाई के अकाउंट में हाफ ऑफ कर दो, 22,000 आ रहा है, सॉरी 52,000 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो केस 1 दे रखा है दैट इज़ व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। कौन सा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी कि चलो, व्हेन केस 1 है तो हम यहाँ पर 2 अकाउंट बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और जो भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलनी है वो किस में हम प्रोवाइड करेंगे, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों पार्टनर्स का, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वाई जेड बाय बैलेंस। हमें करंट अकाउंट को कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो कोई बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हम सीधा उनको प्रोवाइड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने कैलकुलेट किया था 22,500 वाई का, 13,500 जेड का, बाय सैलरीज जेड सैलरी अकाउंट कितना है 60,000, और बाय जेड्स कमीशन इसमें हमारा आ गया 12,000, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। और एक हमने जो अभी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो इसलिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका कोई और डेबिट साइड में कुछ नहीं है। कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल हमारा आ जाएगा
इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 1 और 6 7 8 8 5 13। तो दिस इज आंसर वी हैव 74,500 दोनों के बैलेंसेस आ गए। ठीक है, जब करंट अकाउंट के। और कैपिटल हमारी फिक्स रहेंगी तो कैपिटल अकाउंट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ही लिखना है। जब कैपिटल फिक्स होती हैं तो उसमें कुछ नहीं आता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या था, बाय बैलेंस BD 2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये YZ का, यहाँ पे लिखना एक कॉलम बनाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे वही सेम बैलेंस CD, मतलब जो Y का है 2.5 लाख रुपये, वेरी इजी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने 2 अकाउंट बनाए हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब हम बनाएंगे व्हेन द पार्टनर्स जो कैपिटल हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होने के केस में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस दैट इज गिवन 2,50,000 एंड 1,50,000 Z का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो बांट देंगे, जो हमने निकाला था अभी हाफ ऑफ करके 42,000 और 52 सॉरी, बाय Z की सैलरी, बाय Z का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 12,000, सैलरी हमें गिवन था 60,000। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500 Y का, 13,500 Z का। तभी मेरा यहाँ पर आंसर आएगा अब 500। ओके, 2 और 2 4, 5 और 5 10 12, 3,24,000। और इसमें 2 और 2 4 और 3 7, 5 और 10 16, यस, ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 3,24,500 और इसका 2,87,500। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो हमने इसमें क्या चीज़ देखी, केस 1 में कैपिटल जो थी वो फिक्स थी, तो करंट अकाउंट में हमने सारी एडजस्टमेंट करी हैं और कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आया है। और जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं, फ्लक्चुएटिंग के केस में हमने एक ही अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस आया पहले पार्टनर्स का, कैपिटल का, और जो भी एप्रोप्रिएशन थी, जो भी उनको मिलना था पार्टनर्स को मिला, और यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और हमने एक चीज़ ये देखी कि जब हमें कमीशन आफ्टर चार्जिंग निकालना होता है तो हम 6 जैसे कि 6% है तो 100 में हमने उतने ही परसेंटेज को पहले ऐड करना होता है। अगर बिफोर होता तो 6/100 सिंपल वाला हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।